साथ ही साथ आज भी गौड़ीय वैष्णव की एक विशेष आचार्य नित्य लीला प्रसंग अस्तुतर गौरीगंध गोस्वामी महाराज के आज तिरुभाव एक ही साथ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की आविर्भाव तिथि और श्री गौरीगोविंद गोस्वामी महाराज का तिरोभाव तिथि। इस संदर्भ में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। गौरीगोविंद गोस्वामी महाराज कैसे प्रतिभावान आचार्य थे, उनकी गुरुनिष्ठा और भजन प्रणाली एक अभूतपूर्व था। गौरीगोविंद गोस्वामी महाराज की जो है मैं केवल एक बार दर्शन करने के लिए सौभाग्य प्राप्त किया था। जब श्रील गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज जगन्नाथपुरी में सिंघानिया के घर में जब रहा, उस समय गौरीगोविंद गोस्वामी महाराज उनसे मिलने के लिए आए थे और उस समय गुरुदेव की सन्निकट रहने के फलस्वरूप उनके भी चरण कमल दर्शन करने की और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरे सौभाग्य हुई। ये किस प्रकार व्यक्तित्व और भजन की कैसे दिव्य महापुरुष को देखने से पता लगता है। क्योंकि मैं जब उनके दर्शन किया मेरा विश्वास नहीं हुआ ये इस्कन के एक आचार्य हैं, क्योंकि अधिक रूप में इस्कन की जितने आचार्य व गुरु होते हैं उनकी बहिर जो वेशभूषा जो है थोड़ा विशेष रूप में होता है। और गौरीगोविंद गोस्वामी महाराज को मैंने देखा बिल्कुल साधारण रूप में रहते थे। जैसे हम लोग की गौड़ीय मठ में एक साधु सन्यासी जैसे साधारण रूप में रहते हैं, उसी प्रकार उन्हें रहा। कोई विशेष उनकी पोशाक परिच्छद के आडंबर नहीं था। पोशाक परिच्छद विशेष कोई आडंबर से नो गॉर्जियस ड्रेसेस, completely simple as like our गौड़ीय परंपरा है संत महात्मा। ये गुरुदेव जब वहीं पर रनली वो उन्होंने आए थे करीब 10 बजे, सुबह 10 बजे वो आए थे। नहीं 10 बजे नहीं, करीब 11, साढ़े 11, 12 बजे आए थे वो। और वहीं पर उन्होंने बेल दबाया तो मेरा याद है मैं ही जो है और वो दरवाज़ा खोला और रिक्शे से उतरे और उनके साथ एक ब्रह्मचारी था और फिर गुरुदेव के बारे में उन्होंने पूछा है। तो उस समय गुरुदेव दोपहर के जो भोजन करके और गुरुदेव उस समय विश्राम कक्ष में चले गए थे।
तो उस समय माधव महाराज को उस समय नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी है, तो मैंने उनके बताया जी ऐसे संत महात्मा आए हैं गुरुदेव के साथ मिलने के लिए। उस समय माधव महाराज ने नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी बोले, देखो गुरुदेव प्रसाद के बाद मैंने शयन में चले गए, मैंने विश्राम करने के लिए गए, और गुरुदेव के शरीर के जो है स्वस्थ होने के अस्वस्थ होने के नाते है, तो डॉक्टर के जो निर्देश था भोजन के बाद वो किसी के साथ बात नहीं करेंगे है? तो माधव महाराज जी बोले नहीं, कोई भी आ जाए इस समय गुरुदेव के साथ वार्तालाप नहीं हुआ, दर्शन भी नहीं होगा है? तो मैंने उनको भी उसी प्रकार इन्फॉर्मेशन दिया, ये गुरुदेव अभी विश्राम कक्ष में चले गए, अभी 4 बजे आप आइए। गुरुदेव 3:30 बजे उठ जाते हैं, रात क्या बोले दोपहर को जो है 3 बजे कि 3:30 बजे गुरुदेव उठ जाते थे। उस समय गुरुदेव के नियम जो बहुत पक्का था, पक्का समझते हो, स्ट्रिक्ट था वो। तो 12:30 बजे गुरुदेव प्रसाद ले लेते थे और 12:30 बजे गुरुदेव विश्राम करते थे, और फिर 3 बजे गुरुदेव उठ जाते थे। फिर हरिनाम आदि जो अपने जो करते थे, इसके बाद 4 बजे गुरु के दरवाजा खोलते थे तो मिलते थे। इसलिए उनको मैंने भी कहा कि आप 4 बजे आइए, तो अब उस समय वो चले गए। फिर इसके बाद जो है ठीक दोपहर को 4 बजे वो आया। इसने समय के इतने पंक्चुअल थे वो है। गौरी गोविंद गोस्वामी महाराज बिल्कुल समय के इतने वो पंक्चुअल थे। ठीक 4 बजे आकर के फिर पुनः वो दरवाजा खटखटाया, तो दरवाजा खोला। उस समय मेरे चाचा जी थे उस समय वहीं पर, माने मधुसूदन महाराज कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी, उन्होंने भी देखा। नहीं तो फिर 4 बजे गुरुदेव के साथ मिले, और मेरा यह याद है करीब 1.5 घंटे तक जो है गुरुदेव के साथ अनेकों जो है तत्व सिद्धांत महाप्रभु के विचार वैशिष्ट आदि लेकर के आलोचना किया। विशेष करके नवद्वीप धाम, वृंदावन धाम और जगन्नाथपुरी के धाम के तीनों धामों के बारे में तत्व में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछा था। यद्यपि वे समस्त तत्वज्ञ रस जानने वाले हैं, तथापि साधुर दाढ़ लगी पूछे साधुर व्यवहार। साधु जो पूछते जो है सब जानते हैं, तो पूछते किस लिए है? 2 कारण के लिए। एक है दृढ़ता के लिए और दूसरी है दैन्य की, कॉन्फर्म अबाउट द सब्जेक्ट, विषय वस्तु की तत्व आदि जो है उसे कंफर्म करने के लिए। और दूसरी जो है दैन्य, जैसे सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के पूछा कि आमी क्या नो मरे जारे जारे तापत्र यह जानी नहीं 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 जानी है। तो इसी प्रकार जो है दृढ़ता के लिए और दैन्य भी है, दैन्यता की। तो मेरा याद है उस समय बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने गुरुदेव के निकट प्रश्न पूछा, और गुरुदेव भी सुंदर रूप में उत्तर भी दिया। विशेष करके
कोभूर माने गोदावरी के तट पर दक्षिण देश में महाप्रभु भ्रमण करने के लिए राजानंद के साथ कोभूर में जो मिले गोदावरी के तट पर, जो वहीं पर उनके साथ जो वार्तालाप हुई, और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु अपने सर्वोत्तम अनुपम रसमाधुर्य स्वरूप जो राय रमानंद के दर्शन कराया, रसराज महाभाव स्वरूप है, और किसी के दर्शन नहीं कराया। महाप्रभु केवल मात्र राय रमानंद के दर्शन कराया है। इसलिए अनेकों लोग भी इसी प्रकार विचार भी करते हैं, वो भी स्थान भी कम नहीं है जहाँ पर महाप्रभु राय रमानंद के साथ सर्वोत्तम है राधा के भाव माधुर्य आदि कथा जो है वहीं पर आलोचना किया, और अंत में चैतन्य महाप्रभु राय रमानंद के रसराज महाभाव स्वरूप दर्शन कराया है। तो ये समस्त तत्व विचार आदि विशेषकर नवद्वीप धाम श्रेष्ठ है कि जगन्नाथपुरी श्रेष्ठ है कि वृंदावन श्रेष्ठ है, इसके भी विचार आदि करने लगे है। अनेकों तत्व सिद्धांत आदि कर, क्योंकि रसिक वैष्णव जो होते हैं उसमें ही वो रहते हैं। परस्वानु कथनम मिथो रोति मिथो उपबद्धते। जब दोनों रसिक संत महात्मा मिलते हैं, परस्परानु कथनम, एक दूसरे की कथा में क्या होता है, स्मरंत स्मरंतम, भगवान की माधुर्य लीलाओं के जो है स्मरण करते हैं और स्मरण कराते हैं, और उसमें ही वो रमनते, उसमें ही वो डूब जाते हैं, रमन करते रहते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो है उसके ऊपर संदेह प्रकाश करते हैं, बोले कैसे गौरीबंधु गोस्वामी महाराज कैसे नारायण महाराज से मिले, हमें विश्वास नहीं है। तो जैसे भी कहे, हम अपने आंखों से जैसे देखा है, एक बार लौट के फिर बेचारे दोबारा आए। हाँ दोबारा आए, और मुझे भी याद है मेरे सिर पर हाथ रख करके मुझे आशीर्वाद दिया है। यहाँ तक भी मुझे भी कहा जी आप मेरे साथ रहो ऐसे जैसे हंसी मजाक है। बहुत सुंदर उनके विचार और भाव गंभीर, इस समस्त हमने दर्शन किया। ये महापुरुषों की जो भाव विचार जो है ये समस्त उसमें विद्यमान थे है। वास्तव रूप में ऐसे संत महात्मा के मिलना बहुत कठिन होता है। इसलिए गुरुदेव भी अपने प्रवचन में कई बार भी कहा, ये गौरगोविंद गोस्वामी महाराज के विचार भजन प्रणाली वो मेरे भजन प्रणाली के बराबर है। माने बराबर मत मतलब क्या है, मेरे भाव की मेरे भावों के भाव मिलते रहते हैं। ये समझता बहुत याद है जैसे कैसे गुरुदेव के साथ जब आप मिले, अनेकों जो है रसमाधुर्य कथा आदि गुरुदेव के साथ वार्तालाप करने लगे। अभी उनकी जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा हम जैसे जैसे उनकी शिष्य के मुख से श्रवण किया उसको बोलने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। उड़ीसा में उन्हें तो जन्म लिया है। अब इस प्रतिभावन भी व्यक्ति भी थे है। और फिर उन्होंने गदाईगिरी में भी है, अपने जो ठाकुर जी क्या बोले गोपाल है कि भी उन्होंने
प्रतिष्ठा भी की और बचपन में उन्होंने सत्संग भी किया। जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी हरिदास ठाकुर की संग आदि प्राप्त किया था, उसी प्रकार गौरगोविंद गोस्वामी महाराज संत महात्मा की भी संग आदि किया। यद्यपि ये मुक्त नित्य मुक्त महापुरुष है, तथापि लोकवत्तु लीला कैवलम, मनुष्य के भांति लीला आदि उनकी चलते रहते हैं। और सर्वशास्त्र में वो पारंगत थे, फिर एक्सपर्ट टू ऑल द सब्जेक्ट है। हाँ, शास्त्र विशेषज्ञ थे, विशेषज्ञ थे, शास्त्र पारंगत है। और उन्होंने भी बैचलर डिग्री भी प्राप्त किया था और फिर स्कूल के हेडमास्टर होकर भी अपने कार्य निभाया है। और विवाह भी किया उन्होंने है। हाँ, वो गुरुदेव जैसे क्या बोलते हैं पारिवारिक जीवन में रहे है। ठीक उसी प्रकार गौरगोविंद गोस्वामी महाराज भी विवाह करके पारिवारिक जीवन फैमिली लाइफ को उन्होंने पालन किया है। वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी, उन्हें ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ भी हुए है। और इसके बाद उनके मन में कुछ वैराग्य उत्पन्न हुई, तो विचार करने लगे मुझे सद्गुरु चरणाश्रय करना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या कि अपने सब कुछ छोड़ करके, स्त्री पुत्र आदि परिवार को छोड़ करके और अपने जो स्कूल के जो हेड टीचर थे वो भी पद को छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए वो चल पड़े। और तीर्थ में कहीं अच्छी संत महात्मा मिल जाए, यह भावना लेकर के घर छोड़ करके चलने लगे। तो चलते चलते एक दिन एक कोई देवी मंदिर में रात को उन्होंने विश्राम किया, रात को विश्राम किया। और साक्षात देवी आकर के उनके ये बताया, देखो तुम बहुत सौभाग्यवान हो, ये संसार जो है मेरा अधिकार है, माया कारागार, आर्मी कारागार के मैं रक्षित हूं, मैं प्रोटेक्ट। इस माया कारागार से कोई मुक्त हो नहीं पाते हैं, किंतु तुमने कृष्ण के प्रति एकांतिक निष्ठा रखते हो, इसलिए तुमको मैं ये मेरा माया कारागार से तुमको मैं मुक्त कर देता हूँ, जल्दी जल्दी यहीं से निकाल जाओ। फिर उन्होंने क्या कि प्रातः काल में फिर उस स्थान को छोड़ करके वृंदावन में पधारे। ऐसे भी कुछ भक्त लोग भी कहते हैं ब्रजमंडल में आगे हमारी मथुरा मठ में पहले आए थे। उस समय श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज जयपुर गए थे अपने शरीर के को चिकित्सा करने के लिए। तो यहाँ पर कोई ऐसे कोई व्यक्ति नहीं रहा ये उनके साथ वार्तालाप करें उनके। तब उन्होंने इस मथुरा को छोड़ करके गए, जन्मस्थान दर्शन किया और जन्मस्थान आदि दर्शन करके फिर वृंदावन में गए। वृंदावन में जा करके वहाँ पर परिक्रमा लगाई। मन में उनकी एक ही भावना रहा, ये मुझे सद्गुरु कैसे मिल जाए है। तब अंत में देखा क्या, परिक्रमा मार्ग करते करते देखा वहीं पर बोर्ड में लिखा है इस्कन मंदिर लिखा है, एरो देकर। अरे चलो बहुत संत महात्मा के दर्शन किया, इस्कन के संत महात्मा के दर्शन करें। तो उस समय उन्होंने क्या कि
डायरेक्ट वो भक्ति वेदांत साईं महाराज के साथ मिले वहीं पर है। और साईं महाराज के दर्शन करते ही उनके चरण में अपने को वो नौछावर कर दिया, सरेंडर कर दिया है। और साईं महाराज भी उनको भी हरिनाम दीक्षा आदि दिया है। और विद्वान तो थे, वो स्कूल के हेड टीचर थे, सब है, सब तत्व जानने वाले थे। और कुछ समय के बाद साईं महाराज उनको भी संन्यास भी दिए, जिससे उनके और जो गुरु भाई थे जिन लोगों ने अनेक साल तो भजन आदि कर रहे थे, बस शास्त्र में प्रवीण थे, किंतु देखो ये नया आए हैं, बस जल्दी ही इनको दीक्षा संन्यास मंत्र दे दिया। इसलिए साईं महाराज के कुछ शिष्य उनके ऊपर भी कंप्लेन करने लगे। तो साईं महाराज ने कहा, देखो मैं दिव्य नेत्र से देखता हूँ कौन कैसे है, आई एम लुकिंग विथ माई ट्रांसेंडेंटल विजन है। और इसी प्रकार साईं महाराज अन्य सन्यासी आदि को उन्होंने समझाया है। फिर सन्यास लिया, सन्यास लेने के बाद साईं महाराज ने एक काम करो, मेरा जितने भी कथा जो है और ग्रंथ जो है, विशेषकर गीता भागवत चैतन्य चरितामृत, ये सब ग्रंथ तुम अपने मातृभाषा में, मदर लैंग्वेज में इसको ट्रांसक्राइब करो है। मैंने कहा था ना, सदगुरु क्या चाहते हैं? सदगुरु यही चाहते हैं ये मेरा कथा जो है अथवा भगवत कथा जो है सर्वत्र प्रचारित हो है। जैसे महाप्रभु ने भी प्रिडिक्शन की, क्या पृथ्वी ते आचे जतो नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वे मोर नाम है। ये मेरे महाप्रभु ने कहा एक दिन मेरे नाम जो है पृथ्वी में सर्वत्र प्रचार हो, गांव गांव में, घर घर में सभी लोग नाम संकीर्तन करेंगे है। हाँ समझिए। ठीक उसी प्रकार साईं महाराज ने उनके बोला, ये मेरा कथा हरि कथा तुम क्या करो, ट्रांसक्राइब करो अपने मदर लैंग्वेज उड़िया भाषा में। तो उड़िया थे, उड़ीसा के रहने, इसलिए उन्हें करने लगे है। और बोले जाओ तुम उड़ीसा में जाओ और जाकर के विशेष करके जो है कौन सा भुवनेश्वर में है मेरे लिए एक मंदिर बनाओ। देखो साईं महाराज डायरेक्ट आश्रम है, डायरेक्ट उनको आदेश दिया है। और उनके पास कोई है ही नहीं, अकेला तो थे है। सन्यासी के पास कम से कम एक ब्रह्मचारी हो है, कम से कम एक गर्म पानी उनको दिए, एक ब्रह्मचारी होना चाहिए कि नहीं चाहिए है। किंतु उनके पास कोई नहीं था है। और भुवनेश्वर गुरु के आदेश प्राप्त हुई और उनके गुरु ने कहा, भक्तिवेदांत साईं महाराज कहा, देखो भविष्य में मेरा जितना भी मठ मंदिर है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर बनेगा और यहाँ पर बहुत ब्रह्मचारी सन्यासी लोग रहेंगे। देखो उनके गुरु वचनों के ऊपर कैसे दृढ़ विश्वास है। उनकी आत्मचरित में ऐसे लिखा गया, ये गुरु वचनों के ऊपर कैसे दृढ़ विश्वास है। गुरुदेव ने कहा दिया, क्या कहा, ये भुवनेश्वर के इस मंदिर जो है सर्वश्रेष्ठ मंदिर बनेगा, यहाँ पर अनेक ब्रह्मचारी सन्यासी लोग रहेंगे। इसलिए गौर गोविंद गोस्वामी महाराज यद्यपि वो शुरू में अकेला थे, अपने एक छोटा सा ये बनाया, आश्रम बनाया। आश्रम क्या है, रहने के लिए बस थोड़ा झोपड़ी जैसे बना लिया है।
वहीं पर अपने ठाकुर गोपाल जी की वहीं पर भी स्थापन कर दिया है, और अकेला में सब काम करते थे, मंगला आरती से लेकर के सब कुछ करते थे, और अकेला भी भिक्षा भी जाते थे ठाकुर जी की भिक्षा है। और उस समय वो स्थान जो है बहुत डेंजरस था, वो स्थान है विपदजनक स्थान कहा जाता है। क्यों? वहीं पर अधिक रूप में जो है रिक्शा वाला सब इकट्ठा होते हैं। रिक्शा जो है, उस समय तो मंदिर नहीं था, केवल वो रास्ता, और वो जंगल भी भरा हुआ था जिसमें सर्प बिच्छू आदि रहता है। वहीं पर उन्होंने छोटा एक झोपड़ी बना ली और बनाकर अपने ठाकुर की स्थापना की और भिक्षा आदि के द्वारा सेवा आदि करने लगे, और गुरुदेव की कथा क्या करने, उड़िया भाषा में ट्रांसक्राइब करने लगे आ जाए। फिर धीरे धीरे फिर उनकी बढ़ने लगे, लोग आने लगे, हरि कथा आदि बोलने लगे। गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज के स्वभाव क्या था? हरि कथा कितने समय तक बोलते थे? उनकी हरि कथा से नॉन स्टॉप था। हाँ समझिए, मेरा उसके साथ उसके कुछ स्वभाव है उसमें। उनके भक्त लोग कहते थे उड़िया कहते हम उड़िया भाषा में तो 2 घंटे बोले, फिर इंग्लिश में 2 घंटे बोलते थे, 2-4 घंटे सुबह से लेकर के उनकी हरि कथा चलता रहा आशा है। तो देखो गुरुदेव के वचन के ऊपर इतने विश्वास है। साईं महाराज एक बार आए थे, वहीं पर भी रहे, छोटा सा कुटिया है वहीं पर है, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, ये देखो ये स्थान जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान बनेगा है। किंतु उस समय वो स्थान बहुत बिहाड़, जंगल, चोर, डकैत, और मैंने कहा ना रिक्शा वाला के स्थान है। रिक्शा वाला मतलब क्या है? सब दुष्ट लोग होता है, शराब पीने वाले हैं, गुंडे होते हैं। किंतु तथापि उन्होंने उस स्थान पर डटे रहे हैं। देखो, और साईं महाराज के सारी कथा को जो है वो उड़िया भाषा में ट्रांसक्राइब करते थे, और फिर उस कथा को जो है पत्रिका, छोटा छोटा पत्रिका बनाया और सब लोग के वितरण आदि करने लगे है। इस प्रकार उन्होंने भजन प्रणाली दिखाया। मैंने ये कहा, सब समय ये कहता हूं, देखो गुरु पादपद के प्रति इनके दृढ़ विश्वास हो जाता है, श्रद्धा हो जाता है, तब वो अकेला ही सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए गुरु पादपद में जा रहे निष्ठा भक्ति संसार तारित से ही गुरुपाद में जा रहे निष्ठा भक्ति संसार तारित से धरे महाशक्ति है। इसलिए कभी निरुत्साह होने नहीं चाहिए, मेरे पास कोई आदमी नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसे सोचना नहीं चाहिए है। और ये क्या सोचो, गुरु एंड कृष्ण मेरे पास सदा सर्वदा है, इसलिए कहते ना, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरा साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि के विधान जानवर्ष, प्रभु की जैसी इच्छा है उसकी इच्छा पर अपने चलना है। ये विशेष वैशिष्ट्य दिखाया उन्होंने। इसलिए उनके गुरुदेव उनके प्रति बहुत प्रसन्न हुए। गुरु कब शिष्य के ऊपर प्रसन्न होते हैं?
जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा नगति कुतयोपि ध्यान सुवंश जसा स्त्री संदम वंदे गुरु श्री चरणार वृंदम। गुरुवाष्टक, जिनकी कृपा होने पर भगवत कृपा अपने आप प्राप्त हो जाता है। जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्या प्रसादत, यदि गुरुपाद पद्म असंतुष्ट हो हमारे ऊपर है और जगत के लोग हमें पूरी प्रतिष्ठा दे, सब क्या है, सब बेकार कहा जाता है। इसलिए कहते हैं जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादा नगति कुतयोपि ध्यान सुवंश जसा श्री संदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऋषिकानंद, ऋषिकानंद क्या नाम बताया जी? गौर गोविंद गोस्वामी महाराज कैसे गुरुदेव के प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा दिखाया। गुरुदेव के प्रति दृढ़ निष्ठा है क्या चीज? न उनकी आदेश उपदेश की यथार्थ रूप में पालन करो। कैसे आप समझेंगे हमारे गुरुदेव के प्रति हमारी निष्ठा है? न गुरुदेव ने जो हमें तत्व सिद्धांत तो दिया वह अभी क्या बोलते हैं सत्य है, ये विश्वास होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं गुरु पाद में जा रहे निष्ठा भक्ति संसार तारती से ही धरे महाशक्ति। गुरु निष्ठा की परिचय ही तो देते जा रहे हैं। गुरु निष्ठा, भजन निष्ठा, नाम निष्ठा, ये सब इसलिए कहा दे है। एकांतिक रूप में गुरु के प्रति प्रगाढ़ जो है श्रद्धा विश्वास रहते हैं, उसे कहा जाता है गुरुनिष्ठा कहा जाता है। देखो गौर गोविंद गोस्वामी महाराज की जीवन हम जब श्रवण करते हैं हमें बहुत ही उत्साह मिलते हैं। ये कैसे वहीं पर अकेला रह करके, जहाँ पर चोर डकैत बदमाश सट्टा खेलने वाले और शराब आदि मदिरा आदि पान करने वाले, और उसी में रह करके वो अपने भजन करने लगे और अपने ठाकुर जी की सेवा आदि करने लगे और ग्रंथ आदि अनुशीलन, और साथ ही साथ गुरु साईं महाराज की हरि कथा को उड़िया भाषा में ट्रांसक्राइब करते थे। ये दिखा वास्तव रूप में वे इस्कॉन और आचार्य से व गुरु से थोड़ा पृथक थे। वो पृथक इज completely different from others guru and acharya from the ISKCON. ISKCON और गुरु आचार्य से थोड़ा दूसरी उनके परिचय देते हैं। किस प्रकार गुरुवाकृति विश्वास, भजन करना है तो क्या करना चाहिए? गुरुदेव की आदेश के पालन करो। गुरु क्या देते हैं? सदगुरु क्या बोलते हैं? मेरे लिए अच्छे अच्छे खाना बनाओ, है आज नहीं, ऐसे नहीं है। इसलिए कल हम गुरुदेव के लेक्चर सुन रहे थे। एक गुरु बुर्बा होता है और एक शिष्य बुर्बा होता है। तात्पर्य क्या है? सो कॉल्ड गुरु जिसमें कोई गुरुत्व नहीं है, ना अपने भजन की कोई शक्ति ताकत है, और सो कॉल्ड गुरु इसलिए गुरु है, उसे कहा जाता है सो कॉल्ड गुरु होता है, माने यथार्थ तो गुरु नहीं है। गुरु में गुरुत्व हो है तो अब उसके सभी लोग उसके मानेंगे। गुरुत्व क्या है? शास्त्र आदि ज्ञान है और भगवान की लीला माधुर्य की आस्वादन करके उसको पुनः जो है प्रचार आदि करते हैं।
गौरगोविंद गोस्वामी महाराज की ये विशेष गुण दिखाया गया। ये गुरु वाक्यों के प्रति कैसे विश्वास। गुरुदेव ने क्या कहा उनको, ये तुम्हारे मंदिर जो है, मेरे जितने मंदिर है उससे श्रेष्ठ मंदिर बनेगा, और इसमें अनेकों ब्रह्मचारी रहेंगे। आज तो इसके में जितने मंदिर है, कृष्ण बलराम मंदिर के छोड़ करके वो कौन सा जगह, भुवनेश्वर में जो मंदिर है वो श्रेष्ठ है। उन्होंने अक्लांत अथक परिश्रम किया उन्होंने, हर समय हरि कथा बोलते थे। गौरगोविंद गोस्वामी महाराज कोई विषय कथा नहीं बोलते थे, सदा सर्वदा हरि नाम हरि कथा उसमें डूबे रहते। उनके ऐसे सुंदर विचार गुरुदेव भी उनको भी बहुत प्रशंसा करते थे। जब 96 में उन्होंने जब प्रकट लीला प्रकाश की तब उस समय 96 में ना 95 में चले गए, 96 में से आई थिंक सो है। और गुरुदेव जो है उनको कैसे प्रशंसा करते थे है? है? 96 февраля. अच्छा, फरवरी। अच्छा चलो, Нет, я точно знаю, я приехал. और уनकी हरि कथा कैसे था, बहुत गंभीरपूर्ण था है? हाँ, प्रचार आदि कार्य में उनके अनेकों जो बाधाएं आए है। बाधा क्या है? वो बहुत सुंदर रस्मादि जो कथा आदि बोलते थे, इसलिए इस्कन के दूसरी आचार्य जो है उनके ऊपर बहुत कटाक्षपात आदि करने लगे। कटाक्ष होता है ना, क्रिटिसाइज करने लगे। यहाँ तक भी उनको भी प्रचार कार्य में उनको अनेकों स्थानों पर उनको बैंड कर दिया था। बैंड समझते हो है? प्रतिबंधक लगा दिया है, लगा दिया था है। अच्छा, हालैंड में गए, उनके प्रवचन करने के, मंदिर में प्रवचन करने के दिया ही नहीं उनको ऐसे उनकी कहने उनके है। सिंगापुर में गए, मलेशिया और सिंगापुर में गए, और वही लोग उनको क्या गए है, बहुत प्रकार के प्रतिबंधक लगा दिया, प्रचार करने नहीं दिया है। ऐसे उनके शिष्य लोग कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में प्रचार किया है। अनेक लोग उनके क्या बोले, उनकी क्रिटिसाइज करने लगे, किंतु वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे है। वैष्णव की जो 26 जो गुण है, हाउ मेनी क्वालिटीज ऑफ वैष्णव? 26 क्वालिफिकेशन। कृपालु, अकृतज्ञ, सत्य, सम, सार, बदान्य, कोबी, दक्ष, मौनी है, ऐसे करके है, अकिंचन है। ये समस्त जो है 26 गुणों में 26 गुण ही उनमें सदा सर्वदा विद्यमान था है। देखो, और उनके शिष्य भी बहुत सुंदर था सब है।
ज़्यादातर उनके जो है गृहस्थ शिष्य है। हाँ समझिए, और शासन भी करते थे है। उनकी ग्रंथ आदि पढ़ने पर उनके लेक्चर आदि सुनो है। वास्तव रूप में यदि तुम्हें भजन करना है तो गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज की लेक्चर सुनना चाहिए है। आज हाथ में एक लाठी रखते थे, ऐसे पिटे करते थे हैं। आज बोली अनंतदास, बोले अनंतदास नहीं मायादास है। आज मिस्टर हग, ऐसे हग समझते हो, पिग है। हाँ समझे, ऐसे उन्होंने ये कर दिया है। बहुत अच्छा है। और रसमाधुर्य कथा आदि बोलते थे, साथ ही साथ तत्व सिद्धांत है, ब्रह्मचारी के किस प्रकार रहना है वो करना, वो सब करते है। ऐसा जैसे हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना, उसके नाम क्या, चंद्रकला दीदी, और उनके पति के नाम क्या है, जस्ट भूलते जा रहा हूँ हैं। हम जाते हैं ना उनके घर में भी पहले रहते थे, वो भी प्रोग्राम कराते रहते हैं मुरबलम्बा में है। हु एंड हाँ हाँ हाँ। गुरुदेव भी बहुत उन लोग के आदर भी करते, गुरुदेव भी वहाँ पर जाते हैं। ज़्यादातर जो है गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज के शिष्य जो है गुरुदेव के बहुत स्नेह आदि करते थे, और प्रचार में, गुरुदेव के प्रचार में वे लोग बहुत सहायता की है। गुरु गोविंद क्या बोले, गुरुदेव की विदेश प्रचार में अधिक रूप में देखा जाए साईं महाराज के शिष्य, और विशेष करके गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज के शिष्य जो है सहायता की है। तन मन धन से सब प्रकार की सहायता की है। आज देखा मैं भी तो जाते रहता हूँ है। देखा ये गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज के जितने भी शिष्य है, कैसे उनके स्वभाव भी कैसे है, बहुत हम्बल है। आज सब जानते हुए सब बहुत है। जैसे हमारे आश्रम महाराज, उसके पहले नाम था गोविंद भगत। अफ्रीकन है, अमेरिकन अफ्रीकन है वो, लंबा चौड़ा, देखा ना कभी भी याद है, बहुत जोर से बोलता रहता है विदाउट माइक में उसको है। वो गुरुदेव के प्रति बहुत निष्ठा रखते हैं। मैं देखा ज़्यादातर अधिकांश जो है गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज के शिष्य जो है बहुत क्वालिफाइड है। और अधिक में सब अधिक जो है गृहस्थ भी है। और 7 बजे हमें जाना है इसकी जरूरत है। गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज की कथा सुना रहा है। अधिक रूप में वो ये समस्त ब्रज की कथा सुनाते थे। भाई देखो, जिसके हृदय में जो है वही तो प्रकाश होगा है। जो आप खाओगे वो डकार वो आएगा। डकार समझते हो है? क्या बोलते हैं इसको? है? What? बब। हाँ है। अदरक खाओ तो अदरक की तो डकार आएगा है। मैं ये कथा सुनाता हूँ, मेरे जीवन की एक्सपीरियंस में सुना देता हूँ
हाँ समझे। एक बार कॉलेज में जो है वो हो रहा था, फेयरवेल फेस्टिवल चल रहा था, और साथ ही साथ नवीन वरण उत्सव जिसे कहता है। नवीन वरण उत्सव जानते हो? नवीन वरण उत्सव माने नया जो है स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, और पुराने जो है छात्र स्कूल छोड़ के कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं, माने उनकी विद्या समाप्त हो गया, डिग्री प्राप्त हो गया है, और नया जो है एडमिशन लेते हैं, इसलिए उसके कहा जाए नया जो एडमिशन लेता है उसके कहता है नवीन वरण। और जो छात्र डिग्री प्राप्त करके कॉलेज छोड़ करके जा रहे हैं उसके कहा जाता है फेयरवेल है। तो उस समय कॉलेज में जो है 5-7 दिन जो है उत्सव चलता रहा था, अनेक प्रकार की जो है ये रहता है, क्या बोले, इवेंट्स रहता है? इसमें अनेक लोग नाटक नाटिका आदि करते रहते हैं, नृत्य गीत आदि वादन अनेक प्रकार रहते हैं उस समय। और अंतिम दिन जो है जो नवीन जो होता है, नवीन लड़के जो होते हैं मैंने जो अभी अभी एडमिशन लिया और जो कॉलेज छोड़ करके जा रहे हैं, नवीन और पुराना दोनों के साथ मील होता है, और लास्ट डे होता है? लास्ट डे जो उत्सव फेस्टिवल जो होता है उसे कहा जाता है नवीन वरण उत्सव है, उसमें होता है। और उसमें मिठाई आदि बांटते हैं, अनेकों प्रकार वो प्राइज आदि जो है दिया जाता है, प्राइज अनेक प्रकार पुरस्कार आदि दिया जाता है, प्राइज दिया जाता है ना, पुरस्कार वितरण होते रहते हैं, मिठाई भी बांटते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जैसे हम लोग दीपावली पर मिलते हैं ना, ठीक उसी प्रकार कॉलेज में ये होता है, उसे कहा जाता है नवीन वरण उत्सव कहा जाता है। तो उसमें एक मेरा याद आ गया, तो उस समय जो एक नाटक चल रहा था, तो नाटक होने के पहले उसको रिहर्सल दिया जाता है, और जो लड़का जो है इंटरेस्ट रखते हैं नाटक में व ड्रामा में, उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो एक नाटक रखा था उस समय, तो एक नाटक के सबको जो है एक रोल दिया गया। एक लड़का था लास्ट में आया, वो कहने लगे सर मुझे एक रोल दीजिए। बोले सब रोल तो बन गया है ही नहीं और कुछ, किंतु वो प्रोफेसर के पीछे पड़ गए, नहीं मुझे तो कम से कम इस ड्रामा में कुछ रोल होनी चाहिए, मैंने पार्टिसिपेट करना है, मुझे कम से कम दर्शक के सामने मैं आ जाऊं, कोई क्या होता है ना ऐसे। तो बहुत पीछे पड़ गया। तो प्रोफेसर बोले देखो एक रोल क्या देता हूं तुमके, मरा सैनिक के रोल देता हूं। मरा सैनिक समझते हो, डेड सोल्जर है, ये रोल है। मरा सैनिक क्या है, इसकी कोई रोल नहीं है, केवल घोषणा किया जाएगा राजा राजाओं में युद्ध हुई, अनेकों सैन्य मारा गया। तो उसमें स्क्रीन उठा दिया जाए, पर्दा उठा दिया जाएगा और देखा जाएगा क्या है 20-50 जो है सैन्य लेटे हुए हैं, बस लड़का जो है इसको सैन्य के वेश बना देते हैं और वो लेटे हुआ है। तो उसे घोषणा का किया जाएगा ये इस युद्ध क्षेत्र में है अनेकों जो है सोल्जर मर गया। बस तुम्हारे रोल क्या है डेथ सोल्जर, बस ऐसा। तो बेचारे को समथिंग बेटर देन नथिंग, कम से कम तो स्टेज में तो आ जाएंगे लेटे हुए जैसे भी हो। उनके ड्रामा होने के 5-7 दिन पहले 10 दिन पहले सभी अपने अपने रोल याद करने लगे, किंतु उसके कोई रोल ही नहीं है, इसलिए उनको याद करने के कुछ नहीं था। अच्छा चलो लास्ट दिन जो यही ड्रामा चल रहा था, ड्रामा चलते चलते एक ठंडी के समय था, मेरा याद है
ऐसा होना चाहिए, जनवरी फरवरी महीने था शायद, है You were also in the play? तो ये था उसमें मेरे ख्याल से एंड ऑफ फरवरी और बिगिनिंग ऑफ द मार्च, उस समय जो सेक्शन होता है ना। अच्छा, तो उस समय जो थोड़ी थोड़ी ठंडा भी था, माघ महीने था उस समय, थोड़ा हल्का ठंडा भी होता है ना। तो मेरा याद है उस दिन भी थोड़ा पहले दिन जो है थोड़ा बारिश भी हो गई और इसलिए बहुत कड़ी ठंडी भी पड़ गया। अच्छा, तो रात के समय था, रात 10 बजे वो ड्रामा चल रहा था और उस लड़के को जो है वो दिया गया, रोल दिया गया। तो भाई जो हमारे बंगाल में क्या होता है, ठंडी पड़ने से अच्छा लगता है क्या, मुड़मुड़ा है ना, और उसमें सरसों तेल लगा देते हैं, घानी कच्ची सरसों तेल है ना, है घानी कच्ची सरसों तेल है। तो वो बहुत झांझ होता है, झांझ समझते हो, बहुत माने एक्शन होता है उसमें, है। और उसमें अदरक के छोटा छोटा करके काट करके मिला दिया और नारियल के छोटा छोटा करके दे दिया, बस है। बाजार में वो बेचते हैं, तो उसको वो खा रहे थे और इतने समय घंटा पड़ गया, क्या घंटा देखते हैं ना इसमें, है। जो प्रम्प्ट करने वाले, जो प्रम्प्टर जो थे, प्रोफेसर कहने लगे इस राजा के साथ युद्ध, उस राजा के युद्ध होने से अनेकों सैन्य जो है मर गया है। तो उसके सैन्यों को दिखाना था, है। बाकी जो है लड़के जो है, जो तो सैन्य बेस में पड़ा थे, जल्दी जल्दी जाकर के लेट गए, ऊपर उठाया। और वो भी था, उसके बाद तुम्हारे रोल आ गया, वो जल्दी जल्दी क्या कि वो मुड़मुड़ा खा रहे थे ना, किसी तरफ से हाथ मुख के ऐसे करके पोच करके बस जा करके वो लेट गया। किंतु लेट तो गया और इधर प्रम्प्टर क्या बोल रहे हैं, ये सब सही ना, क्या हो गया, सब मर गया। और वो क्या था, वो अभी मुड़मुड़ा के साथ वो तेल और अदरक मीठा मिला हुआ था, वो खा लिया, इसलिए उसके डकर आ रहा था, ऐसे कर रहे थे। प्रोफेसर पैर देख रहे, अरे तू मर गया, तुम ऐसे क्यों कर रहे, हम है। तो कहने के साथ मैंने मेरा डकर अदरक के मेरा क्या रहे, डकार आ रहे। तब उसे तब प्रोफेसर के पुनः घोषणा करना पड़ा जी हाँ, इसमें सब सैन्य मर गया, एक सैन्य अभी तक जीवित है। अभी तक एक सैन्य मरा नहीं है, जीवित है। तात्पर्य क्या है इस कथा को सुनाने की हमारे को, ये तो प्रैक्टिकल है, देखा मैंने। तात्पर्य क्या है भाई, देखो तुम्हारे हृदय में जो भाव रहेगा वो तुम छुपा नहीं सकते हो, कहीं नहीं किसी प्रकार से वो निकल करके आएगा। जैसे विज्ञान में उदाहरण दिया जाता है, किसी प्रकार से तुम्हारे शरीर के अंदर में यदि मरकरी चली जाए, मरकरी समझते हो, है मरकरी यदि तुम्हारे शरीर में चले जाए, वो मरकरी किसी न किसी प्रकार से तुम्हारे शरीर से बाहर आ जाएगा, वो है फड़ा फुंसी होकर कहीं न कहीं बाहर है। ठीक उसी प्रकार जीव के स्वरूपगत जो धर्म जो है वो नित्य विद्यमान है, समय होने पर वो अपने आप प्रकाश होते हैं। कौन सखरस के है, दास्य के है, वात्सल्य के है, माधुर्य के है, वो कैसे समझेंगे। उनकी भजन करते करते स्वाभाविक रूप में उनकी भाव अपने आप प्रकाशित होगा। इसे कहता है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय। वो तुम्हारे भाव जो है नित्य सिद्ध है, इटर्नल एंड ट्रांसेंडेंटल, यू हैव ऑलरेडी जस्ट इन पोटेंशियल दैट इज विद द एसोसिएशन विद साधु दैट विल बी मैच्योर्ड एंड मैनिफेस्ट।
इसलिए नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, साधन के द्वारा प्राप्ति होगा ऐसे नहीं, वो है तुम्हारे पास है। केवल भजन आदि करते करते अनर्थ आदि दूरीभूत होने पर है वो अपने आप प्रकाशित हो जाता है। जैसे एक छोटी बालिका गर्ल, उनके देह के बारे में उसकी पता नहीं रहता है, किंतु जब वो बड़ी हो जाती है 14, 15, 16 साल हो जाते हैं, उनकी देह की अवयव अपने आप प्रकाशित हो जाता है और उनके अपने आप उनकी देह की अभिमान हो जाता है, मैं स्त्री हूं, ये अभिमान हो जाता है। जब 1 साल 2 साल के बच्ची रहते उनके कोई अभिमान नहीं रहते, क्या अभिमान नहीं रहता, मैं बालिका हूं कि मैं बालक हूं, रहता है कुछ है। देखो जो धीरे 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 जितने भी बड़ी होती जाती है उतना ही उनकी अभिमान आ जाता है। क्या अभिमान आ जाता है, मैं लड़की हूं, है? क्योंकि देह में, शरीर में जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे अपने आप वो विकसित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जीव साधु संग करते करते अनर्थ निवृत्ति होने के बाद शुद्ध आत्मा की जो विकास वो अपने आप प्रकाशित हो जाता है। इसलिए कहता है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय। उदय माने की है, प्रकाशित करना। जैसे सूर्य नित्य विद्यमान है, केवल समय के अनुसार सूर्य, जैसे हम पूर्व का आकाश में हम दर्शन करते हैं, यदि मध्यरात्रि में मिडनाइट कोई चिल्लाते रहे ये मुझे पूर्व आकाश में, पूर्व दिशा में सूर्य के देखना है, देख पाएंगे? नहीं देख नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार जीव के हृदय में जो पोटेंशियल है, यदि आपके शरीर, आपके जीव मान जीवात्मा में यदि वो पोटेंशियल कहते हैं माधुर्य पोटेंशियल है, गोपी भाव है, वो संग आदि के द्वारा वो प्रकाशित होगा। केवल प्रकाशित वो है तुम्हारी। ये साधु संग क्या है? साधु संग क्या है ना, साधु संग के द्वारा हमारे सारे अनर्थ निवृत्ति हो जाता है। साधु गुरु आपको कोई नया चीज नहीं देंगे, वो जो है उसको क्या कराते हैं? प्रकाशित कराते हैं। किंतु कुछ लोग अज्ञ होने के नाते बस शास्त्र की सिद्धांत वास्तव रूप में प्रवेश नहीं कर पाते, इसलिए कहते हैं जिस साधु संग के द्वारा हमारी भाव प्राप्ति हुई। ये नहीं है। नारद ऋषि जैसे, नारद ऋषि सबको संग दिया कि नहीं दिया है? इसके उदाहरण प्रकृष्ट है, उदाहरण परफेक्ट उदाहरण है। नारद ऋषि किसको संग नहीं दिया? बता, ध्रुव के संग दिया। क्या ध्रुव को विभाव हो गया? क्या ध्रुव के तो वही मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद को तो संग दिया है। क्या प्रहलाद महाराज को विभाव प्राप्त हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। नारद ऋषि ने किसको संग दिया? पांडवों के संग दिया, विशेष करके अर्जुन आदि के संग दिया कि नहीं दिया है? किंतु उनके हृदय में गोपी भाव प्राप्ति नहीं हुआ है। चलो पांडव लोग भी बहुत प्रयास भी किया, गोपियों की कथा सुन करके है। देखो राधा जी की किंकरी भाव प्राप्ति करने के लिए यह तक कि राधा कुंड में वृक्षजन भी आश्रय किया है, किंतु हुआ ही नहीं। जिस कथा हम सुनाते हैं आप लोग जानते हैं, वृक्षजनी को भी प्राप्त किया और वह कठोर तपस्या आदि की है, किंतु तथापि को भी भाव प्राप्त नहीं है। यहां तक भी देखो नारद ऋषि किसके, उद्धव आदि की भी संग हुआ, उद्धव की भी गोपी भाव की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए गुरु कोई नया वस्तु आपके हृदय में नहीं देंगे, जो है उसको क्या करेंगे? अनर्थ निवृत्ति करा करके प्रकाशित करेंगे। इतना ही तक है। इसलिए नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय,
श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय, ये शब्द लिखा है उदय, माने प्रकाशित करो। तुम्हारे जैसे सूर्य है, केवल सूर्य अभी कैसे है ना, आकाश में वो बादल के द्वारा ढका हुआ है। बादल फट जाए, समझते हैं, बादल फट जाए तो आप सूर्य के दर्शन करोगे, है? ठीक उसी प्रकार जीव के हृदय में जो पोटेंशियल है, वो दासो सखो वात्सल्य माधुर्य हो, वो सदगुरु और सत साधु संग के द्वारा वो क्या होगा, वो अनर्थ निवृत्ति होकर के है वही प्रकाशित होगा। है? ये विचार दिखा दे। हमारे जीव गोस्वामी पाद तो और सुंदर विचार दिया। 5 प्रकार की बीज को यदि गंगा के तट पर बोया जाए, लगाया जाए, आम के बीज से आम ही तो होगा। नीम के बीज लगाए तो क्या होगा, आम थोड़ी होगा, क्या होगा, नीम होगा। करेला के बीज लगाई, करेला होगा, है? ठीक उसी प्रकार जीव जब प्रकाशित माने कृष्ण से जनित शक्ति प्रकाशित हुए, प्रकट हुए, तब उसमें भगवान की इच्छा से उनकी जीव के जो है स्वरूपगत वो है, वो पोटेंशियल है। केवल सत्संग आदि के द्वारा परिपुष्ट होकर के और अनर्थ निवृत्ति करके वो वही फल प्रकाशित होता है। ये उदाहरण देगा। फिर दूसरी उदाहरण भी देते हैं, जैसे समुद्र में सीप रहता है, सीप समझते हो नहीं है, सीप रहता है, हाँ? सीप के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरे जिससे मुक्ता बनते हैं, ओयस्टर, हाँ? है? शक्ति नक्षत्र के जल उसमें पड़ने पर उसमें मुक्ता बनते हैं। हाँ समझ, वही शक्ति नक्षत्र के जल हाथी के सिर पर पड़े, उसके क्या बनते हैं, गजमुक्ता बनते हैं। सांप के सिर पर पड़े, उसके क्या सर्पमणि बनता है? गाय के ऊपर पड़ने पर गोरोचना बनते हैं। बंसी के बांस के ऊपर पड़ते हैं, बंसोलोचन बनते हैं, ना कि वो क्या बोलते हैं? तो इसी प्रकार देखो, एक ही सात्विक नक्षत्र के जल विभिन्न स्थान पर पड़ रहे हैं और विभिन्न प्रकार प्रकाशित हो रहे हैं। एक ही क्यों नहीं हो रहा, ना उसके आधार और पोटेंशियल के अनुसार। ठीक उसी प्रकार जीव जब त्रिशक्ति प्रकाश हुए, तब भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा है जीव में वो पोटेंशियल है। कौन सा पोटेंशियल है? किसी में सक्क है, किसी में दास है, किसी के वात्सल्य है, किसी के माधुर्य है, वो है तुम्हारे पास है। ये लिखते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, माली हुआ सही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करहो सेचन। इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते गुरु के कृपा से भक्तिलता बीज, भक्तिलता बीज की प्राप्ति होता है। भक्तिलता बीज क्या है? कृष्ण सेवा वासना है। कृष्ण की सेवा वासना वो तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होता है। और कुछ जीव का अभी क्या, बद्ध दशा में जीव के माया वासना रहता है, और गुरु मंत्र आदि दे करके उनके हृदय में क्या करते हैं? कृष्ण सेवा वासना के प्रकट कराते हैं। है तुम्हारे पास, मैंने कहा था ना, देखो अच्छी तरह से समझो, जीव के स्वरूप का तो क्या है? सेवा वृत्ति है। काल कहा था ना, कोई एक व्यक्ति सेवा नहीं करते, ऐसे कोई व्यक्ति है बताओ? कोई माया की सेवा करते कि भगवान की सेवा करते हैं? बिना सेवा से कोई नहीं बैठ सकते है। सो जाना ये सेवा है कि नहीं है? देह सेवा होता है? और सो जाना भगवान की सेवा होता है? एक साधु सोते हैं और एक कर्मी लोग सोते हैं, विषयी सोते हैं। एक मेटेरियलिस्टिक पीपल सो रहे हैं, एक साधु सो रहे हैं, दोनों में अंतर होता है। साधु सोते हैं किस लिए? जो शरीर ठीक रहेगा फिर मैं दोबारा ठाकुर जी की सेवा करूंगा,
है कि नहीं? और कोर्मिस होता है किस लिए? शरीर के तंदुरुस्त बनाने के लिए, है? आज समझिए। हाँ, फिर दोबारा है, और फिर माया की सेवा करेंगे, है? एक कोर्मी बा विषय के सोना स्लिप और एक साधु के स्लिप में अंतर इतना ही हो रहा है। देखो, भगवत सेवा के लिए एक साधु सो रहे हैं और एक विषय कर्मी लोग किस लिए सो रहे हैं? अपने इंद्रिय तर्पण आदि करने के लिए, है? दोनों में अंतर होता है, यही तो कहते जा रहे हैं। सेवा सभी कर रहे हैं, कोई देह सेवा करते हैं, कोई मनो सेवा करते हैं, है? कोई रसोई सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे हैं, वो सेवा हो रहा है कि नहीं है? राधा जी की सेवा, डायरेक्ट सेवा क्या है? राधा जी की सेवा हो रही है, भावना उसी पर। रसोई नहीं बना रहे, हम क्या करें? राधा जी बना रही है, मैं उनकी सहायता कर रहा हूं, है? देखो भावना कैसे सुंदर हो गया, है? और एक व्यक्ति अपने भोजन के लिए बना रहे हैं, विषय सेवा हो गया, है? इसलिए गीता में भगवान क्या कहा? जो अपने के लिए भोजन करता है वह भोजन पकाते हैं, है? वो क्या करता है? वो पाप भोजन करता है। और जो भगवान के लिए सेवा करके भगवान के लिए पकाते हैं, माने इज कुकिंग फॉर ठाकुर जी, और वो ठाकुर जी कहते हैं, वो भक्ति हो जाता है? यही तो दिखा रहे। सेवा सब करते हैं, हम कहते हैं कि कोई ना कोई किसी प्रकार सेवा कर रहे हैं, बिना सेवा से कोई बैठे नहीं है, किंतु सेवा की विशेष वैशिष्ट दिखा है। जीव के स्वरूप का तो धर्म क्या? सेवा वृत्ति है। इसलिए जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दास की कर्तव्य क्या है? सेवा करना। आप माया के दास हो अथवा आप भगवान के दास हो, हैं? इस संसार में हम दास बन जाते हैं। किसके दास बनता है? स्त्री दास बन जाते हैं, गोदास बन जाते हैं। गोदास माने इंद्रियों के दास, गो माने इंद्रिया, इंद्रिय के हम दास बन जाते हैं। कामादीनां कोदिता पालिता दुर्निदेशा तेषां जाता में नौत्रुपा नौपशांति, गोदास हम बनते हैं। एक गोस्वामी होते हैं और एक गोदास होते हैं। इंद्रियों के स्वामी बनता है, इंद्रियों के जो संग कंट्रोल करते हैं, और एक इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल हो जाते हैं, है? इसलिए कहा जाता है एक गोस्वामी होता है? गोस्वामी समझते क्यों? गो माने गाय, गाय के स्वामी कौन है बताओ? सांड, सांड समझते हो? बोले नहीं, गोस्वामी बनो। गो माने इंद्रिय की स्वामी, कंट्रोलर है। गोस्वामी शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। आज गोस्वामी जहां जहां पर प्रयोग करना उचित नहीं है। आज समझिए, गोस्वामी शब्द अतीव जो है महत्वपूर्ण शब्द है। आज समझिए, बद्ध दशा में इंद्रिय के हम क्या हो जाता है? स्वामी बन जाते हैं। इन सारे इंद्रिय मेरा स्वामी बन जाता है, इसलिए उसे गोदास कहा जाता है। और गोस्वामी इंद्रियों के जो कंट्रोल करते हैं, संग अपने इंद्रियों के जो कंट्रोल करके रखे है उसे कहा जाता है गोस्वामी, नहीं तो गोदास हो जाता है। मायादास गोदास हो जाता है सब। भगवत दास, दास शब्द का अर्थ होता है सेवा, सेवा। ये जीवों की सर्वगत धर्म क्या है? भगवत सेवा है। ये सेवा कई प्रकार, कोई दास्य भाव में सेवा कर रहे हैं, दास्य सेवा कहा जाता है। कोई वात्सल्य भाव में सेवा कर रहे हैं, कोई सख्य भाव में सेवा कर रहे हैं, कोई माधुर्य भाव में सेवा कर रहे हैं। परमार्थिक राज्य में आ जाइए, सेवा समय है। ये सब सेवा की बात बताती है। इसलिए कहते हैं जीवे स्वरूप है कृष्ण
नित्य दास और कृष्ण तो सशक्ति भेदाभेद प्रकाश है, ये दिखाती जा रही। और नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय, ये दो चेतन के प्यार को याद कर लो, आपके सारे तत्व सिद्धांत इसमें आ जाएगा। मैंने अभी तक बताया, ये गौर गोविंद को इस्तेमाल इसको बोलते थे है। और उन्होंने जो दो शब्द के बताया जिससे उनके जीवीसी जो मेंबर जो उनके ऊपर भी बहुत रुष्ट हुई, यहां तक भी उनके प्रवचन करने के लिए मना कर दिया। क्या? दो है, एक है महाप्रभु के सिर पर जो है वो लोग मुख ये लगाते, मोर पुंछ लगाते हैं, किंतु गौर गोविंद गोस्वामी महाराज का नहीं, महाप्रभु की भाव को डिस्टर्ब मत करो। जब भी चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, किंतु उन्होंने भक्त भाव अंगीकार लेकर के प्रकट हुए हैं। आज समझिए, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण तो है, अंतर कृष्ण बहिर्गौर, किंतु महाप्रभु ने क्या विचार दिया, अपने क्यों क्या विचार दिया? भक्त भाव अंगीकार है। राधा कृष्ण मिली तत्व सचिनंदन गौरहरि, किंतु उन्होंने भक्त भाव अंगीकार किया। इसे कृष्ण स्वरूप को उन्होंने दिखा, सबको निकट प्रकाश नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा ये चैतन्य महाप्रभु के सिर पर मयूर पंखा धारण मत कराओ है। तो उनके गुरु भाई लोग कहते नहीं, चैतन्य महाप्रभु संग कृष्ण है, तो इससे क्या है, गौर नागरिकता बाद आ जाएगा, गौर नागरिकता बाद आ जाएगा है, अपसंप्राय हो जाएगा, फिर विचार सिद्धांत में दोष आ जाएगा। किंतु उन्होंने कहीं के लगाते, उन्होंने ये प्रतिवाद करते थे, इसलिए उनके जीवीसी मेंबर उनके ऊपर रुष्ट हो गया है। समझ नहीं पाते, अरे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु है कौन, राधा कृष्ण मिलित तो, किंतु महाप्रभु सदा सर्वदा भक्त भाव अंगीकार करके रहते हैं है, और प्रच्छन्न अवतार भी दिखा है। आज समझो नहीं, प्रच्छन्न माने हिडन एंड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड, प्रच्छन्न अवतार में दिखाया गया, अपने को प्रकाश नहीं करते है, सबके पास नहीं, कोई विशेष भक्त के निकट है, महाप्रभु ने अपने भगवत्ता को प्रकाश किया, सबके पास नहीं है कि नहीं। और विशेष कर राय रमन के निकट सर्वोत्तम जो है रसराज महाभाव के स्वरूप को प्रकाश कराया, और किसी के पास नहीं है। और महाप्रभु संग भी कहा, ये मेरा प्रकट लीला में जब तुम प्रकट हूं, मेरा जो भगवत्ता जो तुम लोग में दर्शन कराया है, इसे किसी को बोलना मत। जैसे तथ्य विक्रय से लेकर के महाप्रभु है, जितने भक्त सबके महाप्रभु ने ये कहा है, देखा इसे। और दूसरी उन्होंने एक विचार क्या किया, हाँ क्या बोलना था वो, ये कहते हैं जीव कहां से प्रतीत हुआ, वैकुंठ धाम से है। उन्होंने कहा नहीं, गीता की श्लोक के ऊपर ये प्रतिबंधक आ जाएगा। गीता में भगवान ने क्या कहा, यद्गत्वान अनुवर्तन्ते तद्धामं परमं मम है। जीव कभी, बद्ध जीव कभी वैकुंठ से नहीं प्रतीत हुए है। हाँ समझ, क्योंकि गीता में क्या कहा, जो यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, जो मेरे धाम को जो प्राप्त कर लेता है वो कभी है इस संसार में नहीं आएगा है। तो ये दो जो है विचार के ऊपर जब उन्होंने लेक्चर दिया, उनके जीवीसी मेंबर इतने उनके ऊपर रुष्ट हो गए है, इधर तक भी उसको बैंड लगा दिया, प्रवचन करने के बैंड लगा दिया, प्रचार कार्य में बहुत कष्ट पड़े, उनके तंग भी करने लगे है। आज किंतु तथापि गुरुनिष्ठा गुरु भक्ति के नाते वो प्रचार कार्य चलाया है, किसी रोके नहीं है, शिष्य भी बना बहुत है, भजन की प्रभाव उनके है। और सुंदर सुंदर अधिक बात देखो, जब वो आज के दिन जो है प्रभुपाद की आविर्भाव तिथि मना, और वो इस मंदिर में उन्होंने क्या की, यही कथा श्रवण करा रहे थे है, सर्वोत्तम कथा जो है वो सुना रहे थे
विशेषकर विरह की कथा सुना रहे थे, हैं? और उस समय जो लंबी कथा है, समय हो गया, मैं भी शाम को मैंने बताऊंगा, हैं? और उस समय वो कथा बोलते बोलते ही है शरीर छोड़ दिया, है? हाँ? क्या? श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज का तिरुभाव तिथि है? इस कथा को शाम को बताऊंगा कैसे उन्होंने ये सब ललित माधव की कथा श्रवण कराया, विरह की कथा है, राधा जी की विरह, गोपियों की सर्वोत्तम विरह, ये सब कथा सुनाए है। और सुनते उन्होंने शरीर छोड़ दी है। और उनकी शरीर छोड़ने के बाद वही जीबीसी मेंबर उनके निकट है क्षमा प्रार्थना, उसमें भी उनको भी वो भी लेख लिखा उन्होंने, पत्रिका में प्रकाश किया है। इसलिए उसी प्रकार कभी कभी उत्तम महापुरुष व महाभाग संसार में रहते ना है, साधारण रूप से समझ नहीं पाते हैं। कहते ये सहजिया भाव है, ये है, हमारे गुरु के विचार नहीं है, वो है, द्वंद्व विद्वंद आदि करते रहते हैं, किंतु अब चले जाते हैं तो हाय हाय कहते हैं। उनके निकट वो एक लेख लिखा हुए हैं, जीबीसी मेंबर जो है उनके निकट हैं क्षमा प्रार्थना करके एक लेख भी लिखा। ये जो गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज जब प्रकट थे, हम उनके चरण में ऐसे ऐसे अपराध किया, भी हमें क्षमा कर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। ये तो उसमें क्या बोले, मायापुर में, हाँ मायापुर में उनकी जो है इस प्रभुपाद की आविर्भाव तिथि जो है आज के दिन, वहाँ पर जीबीसी मेंबर जीबीसी के मीटिंग से नीचे आए, फिर भक्तों के साथ बातचीत करने लगे और फिर उनके अपरक्त कलवर के उधार ले गए हैं। वो क्या बोले, भुवनेश्वर लेकर वहीं पर उनकी समाधि दिया। हाँ हाँ हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अभी चल, अरे कहाँ के पुरंदर, क्या हमारे नरसिंह महाराज, चलो है? क्या बोले, अरे आरती आरती ये करो, महात्मा